नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस की आज की खबरों में हम लोग जानेंगे दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ बड़ी और काम की खबरें, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कौन से देश से कितनी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और कौन कौन से एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनी से क्या क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जेट एयरवेज जिसका मामला इस समय एनसीएलटी में फंसा हुआ है और पिछले 3 महीने से जेट एयरवेज एनसीएलटी से अप्रूवल का इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से जेट एयरवेज को फाइनल अप्रूवल मिलने में काफी देरी हो रही है। बीते कल 25 जनवरी को जेट एयरवेज को लेकर अपडेट आना था, लेकिन एनसीएलटी ने जेट एयरवेज की नई डेट 8 फरवरी तक की बढ़ा दी है। यानी कि जेट एयरवेज को लेकर अगली सुनवाई अब 8 फरवरी को होनी है, लेकिन 8 फरवरी को भी ये तय नहीं है कि जेट एयरवेज को लेकर एनसीएलटी अपना फाइनल अप्रूवल देगी या फिर उसको फिर से अगली डेट मिल जाएगी। जेट एयरवेज में हो रही देरी के कारण ये हो सकता है कि जेट एयरवेज समर शेड्यूल की अपनी उड़ानों को ऑपरेट न कर पाए। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके अनुसार भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरेबिया में है, उसके एम्बेसडर सऊदी के हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 2 बातों के ऊपर चर्चा हुई है। पहले मुद्दे पर सऊदी की सरकार भारत से वैक्सीन लेने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरे मुद्दे में भारत ने सऊदी से उड़ानों को चालू करने की भी अपील की है, क्योंकि इस समय लाखों लोग भारत में फंसे हुए हैं जिनको अपने कामों पर वापस जाना है, लेकिन उड़ानों के चालू ना होने के कारण ये लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर नीदरलैंड को लेकर। फ्रेंड्स, यदि आप भारत से नीदरलैंड के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको अपना कोरोना का टेस्ट फ्लाइट खुलने से 4 घंटे पहले ही कराना पड़ेगा, तो ही आप नीदरलैंड के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही तकरीबन 250 पैसेंजर्स को दिल्ली एयरपोर्ट से नीदरलैंड के लिए रवाना किया गया, जिसमें सभी के सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट खुलने से सिर्फ 4 घंटे पहले ही उनका कोरोना का जांच किया गया, और यदि पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो ही पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ सकते हैं, नहीं तो वो नीदरलैंड के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। ये नया नियम नीदरलैंड की सरकार ने कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स को नीदरलैंड में ना आए उसके लिए ये नियम लागू किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया में सभी देशों को पीछे करते हुए आगे निकलता हुआ जा रहा है। अभी की जो प्राप्त डेटा है उसके अनुसार भारत में वैक्सीन काफी तेजी से लगाई जा रही है। आ रहे डेटा के अनुसार भारत ने 6 दिन के अंदर 10 लाख वैक्सीन का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन वहीं दुनिया के दूसरे देश जैसे कि यूएसए 10 लाख वैक्सीन लगाने के लिए 10 दिन का समय लिया, और यूके ने 10 लाख वैक्सीन को लगाने के लिए 18 दिन का समय लिया है। इसके अलावा बात करें भारत में वैक्सीन लगाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे निकल रहा है, तो यहाँ पर कर्नाटका का नाम सामने आ रहा है। कर्नाटका अब तक 10 लाख से भी अधिक मेडिकल स्टाफ के लोगों को वैक्सीन लगाने का कारनामा हासिल कर चुका है। इसके अलावा भारत की बनी हुई वैक्सीन इस समय दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट की जा रही है, और साथ ही साथ भारत के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक उड़ानों को लिमिटेड तौर पर ऑपरेट करने वाली है, मतलब कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पार्शियली बंद रहेगा। यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एयर शो होने वाला है, जिसके कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा, और बाकी के समय में भी काफी लिमिटेड तौर पर ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उड़ानें आ सकेंगी। ऐसा तकरीबन 1 सप्ताह तक रहने वाला है, जो कि 30 जनवरी से चालू हो जाएगा। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से। डेल्टा एयरलाइंस बहुत ही जल्दी 400 पायलट्स को दोबारा से जॉब पर रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस फ्यूचर के ट्रैवल प्लान को देखते हुए फिर दोबारा से अपनी 400 पायलट्स को जॉब पर ला रही है। इसके अलावा डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट के दौरान मास्क नहीं पहनने के कारण पैसेंजर्स को बैन करने के मामले में भी डेल्टा एयरलाइंस सबसे आगे है। अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने तकरीबन 800 से ज्यादा पैसेंजर्स को इस कोरोना के समय में अपनी उड़ानों में ट्रैवल करने पर बैन कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने फ्लाइट के दौरान मास्क नहीं पहना था। अगली बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया मुंबई से मस्कट और मुंबई से अबू धाबी के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है, जिसकी बुकिंग इस समय एयर इंडिया की वेबसाइट पर चालू है। यदि आप इन फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एयर
इंडिया की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये सभी उड़ानें एयर बबल्स के तहत ऑपरेट हो रही है, जिसमें कि पैसेंजर्स बिना किसी अप्रूवल के सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। भारत ने इस समय 24 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है। यहाँ पर यदि आप इन 24 देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो सीधे फ्लाइट की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है एयर इंडिया से, उसके अनुसार एयर इंडिया 225 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। एयर इंडिया ये नया कर्ज पुराने कर्ज को चुकाने के लिए ले रही है। आपको बता दें कि इसके लिए एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट को गिरवी रख रही है और इसके साथ साथ एयर इंडिया ने लोन लेने के लिए भी टेंडर निकाला है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इजराइल से। फ्रेंड्स, इजराइल ने सोमवार से एक सप्ताह के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, जिसमें कि पैसेंजर्स ना तो दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरे देशों से इजराइल में आ सकता है। ऐसा इजराइल ने केवल एक सप्ताह के लिए ही किया है ताकि फैल रहे कोरोना वायरस को रोका जा सके। अगली खबर फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। फ्रेंड्स, फ्लाई दुबई यूरोप के 4 शहरों के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है। यहाँ पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी दुनिया के 65 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है, जिसमें कि यूरोप के 20 शहर शामिल है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूएई से। फ्रेंड्स, अब तक यूएई में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसके साथ साथ यूएई सरकार का टारगेट है कि मार्च 2021 तक तकरीबन 50% लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी जाए। इस समय यूएई की सरकार ने चीन की बनी हुई वैक्सीन और फाइजर वैक्सीन दोनों का अप्रूवल दिया हुआ है, जो कि यूएई में रह रहे लोगों को लगाई जा रही है। अब चलते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ, जो कि आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 किलो का हीरोइन पकड़ा गया है। इस मामले में 2 अफ्रीकन नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे जांच में तकरीबन 68 करोड़ का माल पकड़ा गया और ये दोनों पैसेंजर्स इस समय हिरासत में हैं, जिनके ऊपर नारकोटिक्स ड्रग्स के अलग अलग सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको एयरलाइंस के लेटेस्ट खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।